हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड। द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, डेथ, फोर ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, टेम्परेंस, टावर, सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पे हैं। द फूल कार्ड बताता है कि ये पर्सन ना आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। लेकिन ये जो एनर्जी मुझे लग रही है, ये ऐसा ये चाहते हैं, लेकिन इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद इस रिश्ते में चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता एंड ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है। ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब रिश्ते को ठीक नहीं किया जा सकता एंड अब ये रिश्ता एंड हो जाएगा। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में एंडिंग्स चल रही थी या सेपरेशन में थे आप या नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, तो जो भी एंडिंग्स हुई हैं ये पर्सन उसमें न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो अपोजिट है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए, बाकी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। फूल कार्ड, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए ये ना समय के साथ में डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, समय के साथ ये डिसीज़न बना रहे हैं कि आगे बढ़ना है, डिसीज़न बना रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते में इनको कंसिस्टेंट रहना है, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करनी है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समय का वेट लग रहा है कि ये समय का वेट करना चाहते हैं। डेथ, एम्परर, 6 ऑफ सोर्ड्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि या तो पास्ट में जब आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई थी तो शायद ईगो आप लोगों का आगे आया था, जिसकी वजह से एंडिंग्स हुई थी। ईगो क्लेश हुए थे आप लोगों के बीच में और ये इस रिश्ते में एंडिंग हो गई थी एंड अब ये रिवर्स चाहते हैं, अब ये फिर से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। दूसरा ये
कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर ये अपना ईगो लेकर बैठे रहे तो ये रिश्ता डेफिनेटली एंड हो जाएगा। इस रिश्ते पर इनको काम करना है, इस रिश्ते को कंसिस्टेंट रखना है, तो इनको अपना जो ईगो है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर ये अपना ईगो लेकर बैठे रहे तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, ये इस पर्सन को पता है। पेज ऑफ सोर्ड्स एक कट ऑफ की भी एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स इग्नोरेंस की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड फोर ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली रिग्रेट में है, रिग्रेट में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद रात में आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। नाइन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन ना आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहते हैं, आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, एक बैलेंस, एक हार्मनी मैनिफेस्ट करते हैं। आपसे बात करने का भी इस पर्सन का मन होता है, लेकिन या तो किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई। दूसरा ये कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स सॉरी अपॉलजी की भी बात करता है, तो ये पर्सन ना आपसे उसके लिए सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एंड मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा कि शायद ये पर्सन ना अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं वो आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं बता रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये आपके साथ में ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी वो जो एनर्जी है उसको हाइड कर रहे हैं। एंड आपको कंटिन्यू ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस, अपने करियर, अपने बिजनेस पर फोकस्ड हैं। वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। रिग्रेट है, गिल्ट है, अपने किए पर पछतावा है इस पर्सन को। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हो, आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हो अभी रिश्ते में जितना कि आप पहले हुआ करते थे। मे बी आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस पर्सन की जितनी इसको आपकी ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें, भले ही आपको बहुत ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप रीडिंग नहीं देखते, लेकिन इस पर्सन के माइंडसेट में ऐसा है कि इसको ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं हैं और आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो बजाय इस पर्सन के, बजाय इस रिलेशनशिप के। और ये काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, अपने काम, करियर पर, बिजनेस पर फोकस करना चाहते हैं। इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, लेकिन एक मुझे अग्रेशन मतलब एक ऐसी इम्पल्सिव एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से नहीं दिख रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स बताता है रिग्रेट, गिल्ट, एंजाइटी, जो किया है, जिस तरह से इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, इनको एज एन ऑप्शन आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए था। उन सारी चीज़ों का गिल्ट है इस पर्सन के माइंड में। एंड द स्टार कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। इनको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, इनको अब जाके पता चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे, वो इनको पता है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए द स्टार कार्ड यहाँ पे थर्ड पर्सन की भी बात करता है, तो हो सकता है कि इन्होंने अगर आपको एज एन ऑप्शन रखा था, किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था या आपसे दूर हुए थे, तो उस बात का भी पछतावा है इस पर्सन को।
जस्टिस, न्याय चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हों, चीज़ें ठीक हो, आपके साथ में ये आगे बढ़ें, आपका जो रिश्ता है वो फिर से रिबिल्ड हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर फील कर रहे हो, आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हो, आपको लोगों की बहुत अटेंशन मिल रही है। तो वो है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। स्टार, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्स, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई थर्ड पर्सन था इनकी लाइफ में तो डेफिनेटली वहाँ से ये कट ऑफ कर रहे हैं, उस थर्ड पर्सन से दूर हो रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ में इनका कंप्लीशन हो रहा है। एंड देन इसके बाद अब ये आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। थर्ड पर्सन को कट ऑफ करने के बाद ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में अब अकेले रह गए। दूसरा, ये आपके साथ में फुलफिल फील करते हैं, आपके रहते हुए इनकी लाइफ में सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस, हर तरह की अबंडेंस, हर तरह की खुशी आ जाती है, तो इसलिए ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि डेफिनेटली ये काम करेंगे, इस रिश्ते पर काम करेंगे, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए काम करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि टेम्परेंस के साथ आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन को एफर्ट्स डालने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने क्या बोला था आपसे, नई शुरुआत करनी है, आपके पास आना है, आपके लिए ऑब्सेसिव है, आपकी ज़रूरत है इनको। लेकिन चीज़ें इन्होंने इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है कि अब उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड, कमिटमेंट मिलेगी आपको, डिसीज़न बना लिया इन्होंने, ये आपको कमिट करेंगे आपके साथ। देखिए, कमिट करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि जहाँ पे कमिटमेंट नहीं हो सकती, तो आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएंगे। कमिटमेंट हो सकती है तो हो सकता है आप, अगर आप इंगेज है तो मैरिज तक जा सकते हैं। अभी आप अगर इंगेज नहीं है तो हो सकता है आपको इंगेजमेंट मिल सकती है। तो वो सारी सिचुएशन है, आप अपने तरीके से लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 किंग ऑफ सोर्स डिसीजन की एनर्जी है, फैसला लेने की एनर्जी है। एंड फोर ऑफ वॉन्ड कमिटमेंट की बात करता है। टेम्परेंस कार्ड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, हार्मनी की बात करता है। बट धीरे धीरे, बहुत जल्दी एनर्जी नहीं है ये, बहुत जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड भी फोर ऑफ वॉन्ड कमिटमेंट की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन इस रिश्ते पर काम करेंगे, इस रिश्ते पर ये कंसिस्टेंट रहेंगे, इस रिश्ते पर ये मेहनत करेंगे और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए ये रेडी है। टावर कार्ड को क्लैरिफाई करता है। नाइन ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की तरफ से। आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, इनको जो भी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है, जो भी जिस भी सिनेरियो में है ये, वहाँ पर आपके लिए वेट करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हो गई है उसके बारे में सोचना एंड वेटिंग एनर्जी में रहना, वो सब कुछ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपसे जो नो कांटेक्ट हुआ है, आप लोगों के बीच में जो दूरियां आई है ना, वो सारी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है।
एंजल प्लीज़ बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉरी मैं इंटेंशंस देखना चाह रही थी। 10 ऑफ कप्स, लवर्स। देखिए इंटेंशंस में आपके साथ फुलफिल फील करते हैं, आपके साथ इनकी दुनिया ऐसी हो जाती है जैसे कोई कमी नहीं है, सब कुछ है इनके पास। एंड डेफिनेटली आपके साथ में एक मैरिज, एक कमिटमेंट, एक फैमिली चाहते हैं। बहुत 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 ज़्यादा प्यार है इस पर्सन की लाइफ में, आप इस पर्सन के दिल में आपके लिए। लवर्स का कार्ड है तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, ये इस रिश्ते पर विक्ट्री चाहते हैं। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल। आपने अगर एक चीज़ देखी हो तो इस रीडिंग में एक्शन में ही आप देख लीजिए, कप्स के कार्ड यहाँ पे 3 कप्स है। तो इस पर्सन के जो इमोशंस है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो अब ये इमोशनली आपके लिए सोच रहे हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स बताता है डेफिनेटली आपके साथ में नई शुरुआत करेंगे, ऑफ़र लेकर आएंगे, आपके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी इमोशंस हैं वो शेयर करेंगे, आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये पर्सन। एंड क्वीन ऑफ कप्स, इनको पता है कि आप कितने ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं एंड कितने लवेबल पर्सन हैं आप। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड इनको ये भी पता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते में, देन अब ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे एंड आपके साथ में इक्वल गिविंग करेंगे। इस पर्सन की मैसेज क्या है आपके लिए, देख लेते हैं एक बार क्या मैसेज है। You are other half, I can't let go. I'm wait to you. Finding out the truth crushed me. There is so much I want to say to you. तो इनके पास बहुत कुछ है जो ये आपको बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये आपका वेट तो कर रहे हैं, इसमें स्पेलिंग्स गलत है, ओके ये आपका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा आपके बारे में इनको पता चला है जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान भी है। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कई बार ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी इनको क्या कुछ पता चला है, ऐसा क्या सच पता चला है इनको जिसकी वजह से ये परेशान है। हैंगमैन, 5 ऑफ कप्स, देखिए इनको पता चला है, वो मुझे एनर्जी नहीं समझ रही, मुझे इस पर्सन की खुद की एक कन्फ्यूज़न मुझे लग रही है कि इस पर्सन को ये जो कार्ड यहाँ पे आया था 7 ऑफ वॉन्ड का, वही बात यहाँ भी आ रही है कि इस पर्सन ने अपने माइंडसेट में ऐसा बिठा के रखा है कि शायद अब आप इस रिश्ते में उतने कंसिस्टेंट नहीं हो, आप एक स्टक सिचुएशन में हो,
आपको लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी तो होंगी, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने वाले हो इस रिलेशनशिप में और उसकी वजह से ये पर्सन परेशान है। हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे, हो सकता है पास्ट में आप बहुत कंसिस्टेंट रहते थे, गलती किसी की भी हो आप सॉरी बोल देते थे, कुछ भी हुआ हो आप मना लेते थे, लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो वाली एनर्जी ना इस पर्सन को इफेक्ट कर रही है। देखते हैं और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या क्या कुछ हिडन ट्रुथ है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। वेडिंग, ओके, रिट्रीट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखिए ये रिश्ता जो है वो मैरिज कमिटमेंट तक जाएगा। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज कमिटमेंट आपको मिल सकते हैं। आपको ना कुछ टाइम के लिए साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। बाकी लोगों से, बाकी सिचुएशन से, बाकी सिनेरियो से आपको डिस्कनेक्ट होके इस पर्सन के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है एंड खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आना है। सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए, नेगेटिविटी से अपने आप को फ्री कीजिए। आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप का क्या होगा। सॉरी, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी और सिचुएशन आगे बढ़ेगी, बट व्हील ऑफ फॉर्चून आप चीज़ों को समय पर छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैं एक बार 3 ऑफ वॉन्ड को और क्लैरिफाई करती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड के साथ में आ रहा है, तो डेफिनेटली नई शुरुआत होगी। इस रिश्ते को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए एंड जितना हो यूनिवर्स को आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, अगर आप इस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो। और समय के साथ में डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएगी। मुझे इस पूरी रीडिंग में एक कार्मिक सिचुएशन लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ कर्मास थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो डेफिनेटली उस कर्मास को क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम अभी आपको देना पड़ेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कुछ गाइडेंस है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, द सन कार्ड। ओके, तो आपको समय का वेट करना है, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। खुद की केयर करो, दूसरों की केयर करो एंड जितना ज़्यादा हो सके ओपन माइंडसेट के साथ रहो, लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन करो एंड डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। द सन का कार्ड आ रहा है, तो सब कुछ ठीक होगा बट समय के साथ, डिवाइन टाइमिंग पर। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।